या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम आपको आदिशक्ति मां दुर्गा के उन सभी 9 रूपों के बारे में बताते हैं जिनकी पूजा से आप भी अपने जीवन में हर मुकाम को पा सकते हैं। आइए जानते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। मां दुर्गा के प्रथम रूप को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री का पूजन जीवन में सफलता के उच्चतम स्तरों को पाने के लिए किया जाता है। कहा जाता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की शक्ति पर्वत कुमारी मां शैलपुत्री ही प्रदान करती हैं। शैल पर्वत की छोटी ही शिखर है, अर्थात चेतना का सर्वोच्च शिखर मां शैलपुत्री की आराधना से ही भक्तों को प्राप्त होती है, जिससे शरीर में स्थित कंडलिनी शक्ति जागृत होकर रोग शोक रूपी दैत्यों का विनाश करती है। मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन वृषभ अथवा बैल है। मां का यह रूप अतिरूपवान है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आयु एवं सौभाग्य के रूप में दूसरे दिन मां भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ब्रह्म का अर्थ वह परम चेतना है जिसका न तो कोई आदि है और न कोई अंत। मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करने वालों की शक्तियां असीमित अनंत हो जाती हैं। कहा जाता है, वह दुखों से ऊपर उठकर वह जीवन के हर सुखों को प्राप्त करता है। मां के एक हाथ में कमंडल और दूसरे में जप की माला रहती है। भक्तों को ब्रह्मचारिणी उनके प्रत्येक काम में सफलता देती है। ऐसे लोग सन्मार्ग से कभी नहीं हटते और जीवन के कठिन संघर्षों में भी बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मां दुर्गा के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद हैं। दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाने से मां प्रसन्न रहती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती है। असफल लोग अक्सर अपने मन में ही उलझे रहते हैं। मन के नकारात्मक विचार एवं ऊर्जा दुखों को बढ़ावा देती है। मां चंद्रघंटा की आराधना कर सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर मन में दैवीय चेतना का आभास होता है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनके 10 हाथ हैं। एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में कमंडल, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में गदा, 5वें में तलवार, 6ठे में धनुष और 7वें में बाण है। शेष 3 हाथों में एक हाथ हृदय पर, एक आशीर्वाद मुद्रा और एक अभय मुद्रा में रहता है। मां रत्न जड़ित आभूषण धारण करती हैं। चंद्रघंटा का वाहन बाघ है। मां की कृपा से हमें अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के इस रूप को दूध या उससे बने पदार्थों का भोग लगाएं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है। कूष्मांडा का अर्थ कुम्हड़े यानी पेठा फल से है। पूजा के दौरान इस फल की बलि दिए जाने से मां प्रसन्न रहती हैं। मां ने धरती में असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही जन्म लिया था। धर्म ग्रंथों में मिलने वाले वर्णन के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान मात्र से उजाला करते हुए अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसीलिए इन्हें मां कूष्मांडा कहा जाता है। मां कूष्मांडा का निवास सूर्यलोक में है। इनके स्वरूप की कांति और तेज भी सूर्य के समान ही अतुलनीय है। मां कूष्मांडा अष्टभुजा देवी हैं। मां के इस स्वरूप के सामने मालपुए का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद इस प्रसाद को दान कर खुद भी ग्रहण करें। ऐसा करने से भक्तों की बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार देवी को इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया का समागम माना जाता है। जब ब्रह्मांड में व्यापक शिव तत्व का मिलन हुआ तो त्रिशक्ति के साथ स्कंद माता का जन्म होता है। मां की गोद में 6 मुख वाले स्कंद कुमार विराजमान हैं। स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय हैं। जब माता पार्वती को वह पुत्र स्वरूप प्राप्त हुए तो वह स्कंद कुमार की माता बनी। उनके ही नाम पर ही देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता की आराधना करने से जीवन में भक्त सही दिशा में ध्यान का उपयोग कर सफलता और सिद्धि का मार्ग प्राप्त करते हैं। इनकी उपासना करने से मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख मिलता है।
स्कंद माता का विग्रह 4 भुजाओं वाला है। नवरात्रि के 5वें दिन मां को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग जरूर लगाएं या फिर इसे प्रसाद के रूप में दान कर दें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। मां के इस रूप का ध्यान और पूजन करने से भक्तों के आंतरिक सूक्ष्म जगत में चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मकता का विकास होता है। इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। मां कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। अगर आप सुंदर यौवन प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 6ठे दिन मां के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाने से भक्तों को सुंदर यौवन प्राप्त होता है। साथ ही मां लक्ष्मी के रूप में माता घर में वास करती हैं। आपके रोग, शोक, संताप, भय के साथ साथ जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि की उपासना होती है। इनकी उपासना से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और आप अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि के भय से मुक्त हो जाते हैं। मां काल रात्रि भक्तों के लिए ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए राह खोल देती है। मां का काल रात्रि स्वरूप अति भयावह व उग्र है। मां काल रात्रि नकारात्मक, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके भक्तों को दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि से रक्षा करती हैं। मां का यह रूप ज्ञान और वैराग्य भी प्रदान करता है। मां कालरात्रि भक्तों को शुभ फल ही देती हैं। उनकी रक्षा के लिए हथियार भी रखती हैं। योगी साधकों द्वारा कालरात्रि का स्मरण सहस्त्रार चक्र में ध्यान केंद्रित करके किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन मां महागौरी को नारियल और नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दें और प्रसाद भक्तों में बांट दें, जिससे आपके घर में यश और कीर्तिमान बना रहता है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी के साथ नवरात्रि का समापन होता है। इस दिन घर में कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कहा जाता है केवल 9वें दिन भी कोई एकाग्रता और निष्ठा से इनकी विधिवत पूजा करे तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस शक्ति रूप में माता दुर्गा के भक्तों के लिए सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं रहता और ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। कहा जाता है भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वह उस लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए। मां दुर्गा के 9वीं शक्ति की पूजा अर्चना के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए इत्यादि का भोग लगाने से जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, आप भी आदि शक्ति मां दुर्गा के इन 9 रूपों की उपासना करते हैं और अगर आपके जिंदगी में भी माता रानी की कृपा से कोई चमत्कार हुआ है तो कमेंट्स कर बताओ।